तख्ते लाहौर लरज रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुली वार्निंग। कहा वोट पर डाका डाला गया तो उनके नाम जानता हूं। वोटों से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा। वो बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो वही धरने शुरू होंगे। फिर इंतकाम की सियासत ही होगी। एक शख्स तासुर दे रहा है, वो 8 फरवरी को नहीं अभी से वजीर आजम बन गया है। चौथी बार भी वजीर आजम बना तो कहेगा मुझे क्यों निकाला। हकीकत यह है पीपल्स पार्टी ही जीत रही है। ऊपर से कुछ हो जाए तो अलग बात है। मियां साहब चंद सीटें तो निकाल लेंगे, लेकिन क्लीन स्वीप तो दूर की बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट मैं ही जीतूंगा। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ ने नुकसानात का बता दिया। साबका हुकूमत पर चढ़ दौड़े। खुडिया में जलसे से खिताब में कहा इन फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन फ्रॉडियों को दोबारा मुल्क में नहीं आने देंगे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवे बनाने और दहशतगर्दी खत्म करने में मसरूफ थे। कहां गए वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, बिलियन ट्री मंसूबा। कहां गए वो 350 डैम, कहां गए वो मुर्गियां और कट्टे। ये सब कुछ फ्रॉड था। खुडिया में सड़कें, अस्पताल, दानिश स्कूल, यूनिवर्सिटी और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर एक साथ चढ़ाई। कहा सिंध वाली पार्टी कराची में तो काम नहीं कर सकी, कहती है कराची को लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी क्या बात रह गई। मेहरबान से कहता हूं आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। एक तरफ 9 मई वाले, दूसरी तरफ 28 मई वाले हैं। 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का गुरूब होगा। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, किसी सिपा सलार को मीर जाफर नहीं बोला। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। मैं तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जुल्म का, इंतकाम का, जबर का, मार दो मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मरियम नवाज का पीटीआई कारकुनों को नफरत की सियासत तर्क करने का मशवरा। अवाम को गवाह बनाकर सब कुछ भुलाने का ऐलान कर दिया। खुडिया में जलसा आम से खिताब में कहा तवज्जो इंतकाम पर नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से खत्म और खत्म भी नवाज शरीफ पर होती है। मुखालिफिन की तकरीर में सिर्फ नवाज शरीफ ही होता है। इन्होंने तनकीद का आसान तरीका ढूंढा हुआ है। हम पर कीचड़ उछाला गया लेकिन इनके खिलाफ फैसले आए तो हमने इन पर तनकीद नहीं की। 8 फरवरी को घर नहीं बैठना, मुल्की तकदीर का फैसला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, एक गरीब दोस्त मंशूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। बिलावल ही आपकी जंग लड़ सकता है। आसिफा भुट्टो की आवाम से अपील। नवाबशाह में इंतखाबी रैली। आसिफा भुट्टो ने कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के साथ है। बिलावल आपको कामयाब कराएं, वही आपके काम आएगा। अवाम का मुफ्त इलाज होगा, 30 लाख घर बनेंगे। आसिफा ने वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। जमीयत उलमा इस्लाम का डेरा इस्माइल खान में पावर शो।
कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, JUI इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। निजाम बदलने के लिए अवाम हमारे साथ हैं। मुल्क के माशी हालात ठीक करना बहुत जरूरी है। मईशत चलेगी तो ही निजाम चलेगा। MKM की जमीन से फजा तक इंतखाबी मुहिम। मुस्तफा कमाल अवाम के दरमियान, कहा आज हमने जो कदम उठाया उसमें कई सालों की मेहनत है। कराची में मासूम लोगों की जानें गईं। लीडर का काम अवाम को लड़ाकर वोट लेना नहीं। मुत्तहिदा के मुख्तलिफ टाउन्स में रैलियां, तैयारों के जरिए भी इंतखाबी मुहिम। मुख्तलिफ इलाकों में पंफलेट गिराए गए। जमात इस्लामी की तोपों का रुख साबिका हुक्मरानों की तरफ। दीर लोअर में इंतखाबी रैली। सिराजुल हक ने कहा, PDM ने 15 माह में तमाम केसेस खत्म किए। इस बार अवाम ईमानदार क़यादत का इंतखाब करें। 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। करप्ट माफिया का खात्मा करें। रैली में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी के हक में नारेबाजी। कराची में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर कराची में तराजू के सिवा कोई च्वाइस नहीं। जमात इस्लामी गैरों की गुलामी कभी कबूल नहीं करती। फाइनल राउंड। उम्मीदवारों के पास सिर्फ 3 घंटे बाकी। आम इंतखाबात में एक दिन रह गया। शहर शहर, गली गली, नगर नगर इंतखाबी मुहिम उरूज पर। रात 12 बजते ही उम्मीदवार मुहिम नहीं चला सकेंगे। 12 बजे के बाद मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के 2 तर्जुमान मुकर्रर, दोनों सूबाई तर्जुमानों से राब्ते में रहेंगे। फौजी दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब में 50,900 पोलिंग स्टेशन कायम। KP में 15,696 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। बर्फबारी इलाकों में हिकमत अमली तैयार। मुल्क भर से 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। 48 घंटे के अंदर इनकाद होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं हुआ। सिक्योरिटी हालात के पेश नजर दरखास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान हुकूमत ने बता दिया। विफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, किसी भी जगह कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। यकीन है इंतखाबात पुरअमन होंगे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, इलेक्शन के बारे में कयास आराइयां दम तोड़ चुकी। 2018 के इंतखाबात 2008 और 2013 की निस्बत ज्यादा पुरअमन थे। इसके बावजूद 666 लोग जान से गए। अवाम पर गैस का एक और बम गिरा दिया गया। ओकरा ने गैस की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। 2 फरवरी से सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 35% इजाफा। ओकरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिलावल को तीर पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इलेक्शन से 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। शहरी की जानिब से दायर अपील में कहा गया, बिलावल जिस पार्टी के चेयरमैन हैं उसका निशान तलवार है, मगर इंतखाबात तीर के निशान पर लड़ रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ला वापस किया जाए। इंतखाबी निशान छीनने के खिलाफ PTI की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी करे और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे।
मौकिफ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए। पीपल्स पार्टी के कैंप से बिलावल के मद्दे मुकाबले लीगी उम्मीदवार अता तारड़ पर लफ्जी गोलाबारी ना रुकी। शेर रहमान ने इल्जाम लगाया कि अता तारड़ के गुंडे जत्तों की शक्ल में हमले कर रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, पीपल्स पार्टी धौंस धांधली से नहीं डरती। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। चोर कहने वालों के दौर में करप्शन का इंडेक्स ऊपर गया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने अवाम से किया हर वादा निभाया। बनी गाला नहीं, अडयाला जेल में रहना है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तेदा, मौकिफ अपनाया। आम कैदी की तरह सजा अडयाला जेल में काटना चाहती हूं। बानी पीटीआई की हमशीरा रीमा खान एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग में इंक्वायरी के लिए पेश ना हुई। सुबह 11 बजे तलब कर रखा था, वक्त खत्म होने तक भी न पहुंची। नफरत अंगेजी फैलाने के इल्जाम ने एफआईए ने तलब कर रखा था। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। निगरान वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, तखरीबकारी का प्लान बनाने के इत्तलात हैं। इलेक्शन के दिन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। असलहा लेकर घूमने वाले सलाखों के पीछे होंगे। फौज हर जगह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तमाम चीजें हमारी नजर में हैं, दुश्मन को फायदा नहीं उठाने देंगे। परवेज खटक ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार हैं। इक्तदार के नशे में इंतकामी कार्रवाई करने वाले खुद अंजाम को पहुंचे। झूठे वादे बानी तहरीक इंसाफ ने किए, मगर शर्मिंदा हम हुए। साबिका हुकूमतों ने कर्जों पे कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब कर दिया। एक और उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। NA 55 लोधरा से उम्मीदवार इफ्फत ताहिरा का दस्तबरदारी का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात। इफ्फत ताहिरा ने कहा, पैसों का झूठा इल्जाम लगाया गया, पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया आईनी चेयरमैन मिल गया। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। 10 अरकान ने मोहसिन नकवी पर अगले 3 साल के लिए एतमाद का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का चार्ज भी संभाल लिया। PCB स्टाफ ने नए चेयरमैन का इस्तकबाल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल शाहिद शमशाद का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आलमी दिफाई शो में शिरकत की। जनरल शाहिद शमशाद सऊदी वजीर दिफा से भी मिले। दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। और भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। दूसरा सेमीफाइनल 8 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे।